सो हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है जो कि है डिटरमाइन इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज। ठीक है, तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है। तो इसमें दिया हुआ है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई होंगी क्वेश्चन में, जो कि एक वर्ड वन के नाम से एक वर्ड टू के नाम से, और हमें वर्ड वन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ताकि वो वर्ड वन जो है वो वर्ड टू बन जाए। ठीक है, जैसे ये हमारा ए बी सी था, तो इस पे हमने कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ये क्या बन गया, बी सी ए बन गया, और बी सी ए हमारा क्या था, वर्ड टू था। ठीक है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल नंबर थ्री में ये सी ए ट्रिपल बी ए था, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना था वर्ड टू में, तो इस पे हमने कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ये वर्ड टू जैसा बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं और वो कैसे परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर दो गिवन कंडीशंस दी हुई हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस होंगे वो या तो हम क्या कर सकें, ऑपरेशन वन है कि हम किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को, हमारे जो वर्ड वन है सारे ऑपरेशन उसी पे परफॉर्म होंगे, तो किन्हीं भी दो कैरेक्टर को या तो हम आपस में स्वैप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी और ई को हमने स्वैप कर दिया है, तो ये ई इधर आ गया, बी इधर आ गया, राइट। अब या फिर दूसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है कि किन्हीं भी दो कैरेक्टर को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे अगर इस वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ ए 3 बार आ रहा है और बी जो है वो 2 बार आ रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी को उनके साथ स्वैप कर दिया, यानी अब जो ए 3 बार आ रहा था, अब ए के प्लेस पे बी आ रहा है 3 बार, और बी यहाँ पे 2 बार आ रहा था, तो बी के प्लेस पे ए आ रहा है 2 बार, राइट। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, और अगर हम ये चीज़ करने में पॉसिबल होते हैं, मतलब अगर के ये सारे ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारा जो वर्ड वन है वो वर्ड टू बन जाता है, तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो मैं ये वाला एग्जांपल लेके उठाता हूँ कि इस वाले एग्जांपल में देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड वन और वर्ड टू दोनों को एक मैप के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा वर्ड वन है सी ए ट्रिपल बी ए, और यहाँ पे जैसे एक बार बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखो मैप हमने चलाया, ये हमारा एम पी वन एक मैप है, इसके अंदर हमने वर्ड वन को स्टोर किया, तो 2 बार ए आ रहा है हमारा, 3 बार बी आ रहा है हमारा, और 1 बार सी आ रहा है। ये हमारा एम पी वन हो गया। एम पी वन यानी ये हमारा वर्ड वन की जितने भी कैरेक्टर्स थे वो हमारे मैप वन में स्टोर हो गए। अब हम मैप टू में चलाएंगे। मैप टू में क्या, हमारा ए जो है वो 1 बार आ रहा है, बी जो है वो 2 बार आ रहा है, एंड सी जो है वो हमारा 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया कि हमने दो मैप बनाए, उसमें क्या सिंपली कैरेक्टर्स को स्टोर कर लिया। अब आगे हम उसके बाद ये चेक करेंगे क्या दोनों मैप्स में कैरेक्टर सेम है या नहीं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास देखो ऑपरेशन क्या क्या है, या तो हम स्वैप कर सकते हैं या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास ये नहीं है कि हम नया कैरेक्टर जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस वाले एग्जाम्पल में कहीं पे मान लो एक ही जगह यहाँ पे एक्स होता, ठीक है, और इस पूरे वर्ड में एक्स नहीं है, तो हम मतलब नया करेक्टर एक्स कहीं से जनरेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अगला फॉर लूप रहेगा, तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि सारे कैरेक्टर जो मैप वन में है क्या वही कैरेक्टर मैप टू में है। अगर एक भी कैरेक्टर ऐसा होता है जो मैप वन में है मैप टू में नहीं है, ठीक है, तो उसको उस केस में मतलब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। इसके बाद हम आगे चेक करेंगे, आगे हमारे पास एक जो नेसेसरी कंडीशन आएगी वो ये कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आती है तो हमारा ट्रू है कि हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जो वर्ड वन है उसको वर्ड टू में बना सकते हैं। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी फॉल्स है तो हम जो वर्ड वन है उसको वर्ड टू में नहीं बना सकते। इसको एक बार देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होने का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे अगर हम मैप वन की बात करें, तो मैप वन की अगर मान लो मैं अलग से किसी मैप में या फिर अलग से कहीं पे इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी वन का नाम दे दूँ, तो मैप वन की फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, एक मेरी फ्रीक्वेंसी है टू, एक मेरी फ्रीक्वेंसी है थ्री, और एक मेरी फ्रीक्वेंसी है वन, राइट। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी टू की बात करूं, जो कि मैप टू की फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो मैप टू में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एक है वन, एक है टू, एक है थ्री, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑर्डर को छोड़ दें कि ये कैसे पहले टू आ रहा है, पहले थ्री आ रहा है या पहले वन आ रहा है, अगर इनके सिर्फ ऑर्डर को छोड़ दें और खाली फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दें कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, तो हम देखेंगे इसमें वन है, इसमें भी वन है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें टू है, इसमें भी टू है, फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे भी सेम है, और इसमें थ्री है और इसमें भी थ्री है फ्रीक्वेंसी टू में, तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है। अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आती है, तो इस केस में जो वर्ड वन है वो वर्ड टू में कन्वर्ट हो सकता है और हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। बट इन केस अगर इनकी फ्रीक्वेंसी फॉल्स आ जाती है, तो इसका मतलब वर्ड वन जो है वो कभी भी वर्ड टू में कन्वर्ट नहीं हो सकता इन गिवन कंडीशंस के मुताबिक, तो हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। तो एक बार इसके कोड पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं।
तो ये इसका कोड है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्ड 1 की लेंथ को चेक कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वर्ड 1 की लेंथ और वर्ड 2 की लेंथ दोनों अलग-अलग है? बिकॉज़ यहाँ पे क्या हम नए कैरेक्टर भी जनरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे देखें, तो यहाँ पे वर्ड 1 की लेंथ थी 2, वर्ड 2 की लेंथ थी ए, मतलब यहाँ पे सॉरी, वर्ड 1 की लेंथ थी 1, वर्ड 2 की लेंथ थी 2, यहाँ पे एक ए था, यहाँ पे डबल ए था। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब नया कैरेक्टर जनरेट नहीं कर सकते। हम खाली उन्हीं जो गिवन कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हमारे पास वर्ड आता है कि वर्ड 1 की लेंथ और वर्ड 2 की लेंथ सेम नहीं है, तो उस केस में हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हम अपना जाएँगे ही नहीं, कोई चीज़ चेक ही नहीं करेंगे, कोई कंडीशन वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अनऑर्डर हम मैप बनाएँगे। 2 बेसिकली अनऑर्डर मैप जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि एक एमपी1 नाम से बना लिया, एक एमपी2 नाम से बना लिया। जो अनऑर्डर मैप 1 है, यानी जो एमपी1 है, उसमें हमने वर्ड 1 की फ्रीक्वेंसीज़ और कैरेक्टर सब स्टोर कर लिए। एमपी2 में हमने वर्ड 2 की फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर सब कुछ स्टोर कर लिया, ठीक है? अब ये जो अगला फॉर लूप है, ये चेक कर रहा है, जो मैंने बताया था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो जो वर्ड 2 में हो, वर्ड 1 में नहीं हो। तो वो वाली चीज़ इस वाले फॉर लूप में चेक हो रही है कि अगर हम एमपी1 के अंदर ये चीज़ चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो वर्ड 2 में है और वो हमारा एमपी1 में, एमपी1 क्या था, ये वर्ड 1 के जितने भी कैरेक्टर्स था उसको स्टोर करे हुए था। तो अगर हमारे एमपी1 में वो कैरेक्टर नहीं मिलता है हमें, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, आगे जाएँगे नहीं, बिकॉज़ ये स्ट्रिंग कभी भी आगे फिर कन्वर्ट नहीं हो सकती, राइट? अब आगे क्या करेंगे, आगे हमें करना था, आगे हमें फ्रीक्वेंसीज़ को स्टोर करना था, मतलब बेसिकली क्या करना था कि वो फ्रीक्वेंसी स्टोर करके हम देख रहे थे फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं, अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अगला फॉर लूप जो है वो इसी के लिए है कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो मैप 1 था, मैप 1 यानी मैप 1 के स्टोर कर रहा था वर्ड 1 की फ्रीक्वेंसीज़ और वर्ड 1 के कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी, आई डॉट सेकंड, यहाँ पे हमने एक ऑटो लूप लगाया है, तो आई डॉट फर्स्ट क्या होगा, कैरेक्टर, और आई डॉट सेकंड क्या डिनोट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उसको मैंने इस अनऑर्डर मैप के अंदर स्टोर कर लिया, राइट? तो यहाँ पे अभी मेरी क्या आ गई है, जो अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं 1, इसमें था ए आ रहा था 2 बार, तो यहाँ पे मेरा आ गया 2, आ गया बी आ रहा था 3 बार ये, और यहाँ पे 1, ठीक है? तो मेरे पास ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँगा, तो यहाँ पे हमारा जो मैप है उसके अंदर 2, 3, 1 ये हमारी 3 फ्रीक्वेंसी इस अनऑर्डर मैप के अंदर आ गई है, ठीक है? अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगला एक ऑटो लूप चलाऊँगा, जहाँ पे मैं ये चेक करूँगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि एमपी2 के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं, वो एमपी1 के अंदर ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर इन केस ऐसा नहीं है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि एमपी1 में भी वो फ्रीक्वेंसी है और एमपी2 में भी वो फ्रीक्वेंसी है, तो मैं सिंपली उस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर दूँगा, और इन केस अगर वो 0 हो जाती है तो उसको मैप से मैं पॉप आउट कर दूँगा या इरेज़ कर दूँगा, ठीक है? और लास्ट में अगर बेसिकली अगर यहाँ पे जैसे 2, 3, 1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1, 2, 3, ठीक है? तो यहाँ पे ये एमपी1 की फ्रीक्वेंसी है और एमपी2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, 2, 3, ठीक है? तो अब हमारा ये एमपी के अंदर स्टोर है, ये वाली चीज़ पूरी एमपी के अंदर स्टोर है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस एमपी के अंदर आइटरेट करते हुए, एमपी2 के अंदर आइटरेट करते हुए ये देख रहे हैं, क्या वो चीज़ एमपी के अंदर है या नहीं? जैसे यहाँ पे पहले मैं 1 को देखूँगा, क्या 1 एमपी के अंदर है? हाँ, 1 एमपी के अंदर है। तो यहाँ आई डॉट सेकंड माइनस माइनस का मतलब यहाँ से मैंने 1 को हटा दिया, रिमूव हो गया यहाँ से एमपी से 1। इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे 2, क्या मेरा 2 इसके अंदर है, एमपी के अंदर 2 है यहाँ पे, तो मैंने 2 को भी यहाँ से हटा दिया। अब मेरे एमपी के अंदर सिर्फ बचा 3। अब मैंने देखा कि 3 एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर 3 भी है, तो मैंने यहाँ से 3 को भी हटा दिया। अब मेरा एमपी जो है, यानी जो मेरा मैप था, वो बेसिकली खाली हो गया है। तो लास्ट में सिंपली मैंने ये चेक कर लिया कि मेरा जो एमपी है वो बेसिकली एम्प्टी है या नहीं। अगर ये एम्प्टी है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा, बिकॉज़ मेरी कंडीशन क्या थी कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। ठीक है? और ये तो हो गई हमारी एक अप्रोच। अब अगर इन केस आप यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप नहीं यूज़ करना चाहें, तो इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जो कि है वेक्टर बना के। यहाँ पे सिंपली अनऑर्डर्ड मैप की जगह हम वेक्टर यूज़ कर लेंगे। उसका कोड ये रहा नीचे, कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी 2 का वेक्टर बनाया, और यहाँ पे 26 कैरेक्टर मैंने ले लिए दोनों में, और सब में मैंने 0 डाल दिए इनिशियली। तो उसके बाद दोनों में सिंपली मैं फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 दोनों मैंने वेक्टर बनाए थे। तो वर्ड 1 के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको फ्रीक्वेंसी 1 में, वर्ड 2 के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको फ्रीक्वेंसी 2 में मैं इंट में कन्वर्ट करके उनको यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो तीसरा वाला लूप है, ये वो चीज़ कर रहा है जो यहाँ पे हमारा थर्ड लूप कर रहा था, कि यहाँ पे हम देख रहे थे क्या कैरेक्टर सेम है या नहीं। इन केस हमारे कैरेक्टर डिफरेंट हो तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर रहे थे। तो ये वाला लूप उसलिए है। अगले उसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों वेक्टर, ये फ्रीक्वेंसी 1 का वेक्टर था और ये फ्रीक्वेंसी 2 का वेक्टर था, दोनों वेक्टर को हम सॉर्ट कर ले रहे हैं और सिंपली चेक कर ले रहे हैं क्या दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं। इन केस अगर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये हमारे इक्वल होते हैं तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे किसी एक कोड को हम सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है? जैसे इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं नीचे वाले कोड को
एक बार सबमिट करके देख लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा कोड भी एक्सेप्ट हो गया है।